जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सत्यम स्वागत करते हैं आपका सक्सेस पॉइंट गुरुकुल एकेडमी में। उम्मीद करते हैं मेरे सभी साथी हमेशा की तरह खुशहाली होंगे। हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं काल की, यानी कि पहला भाग आप ले चुके हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। ये कोई आम क्लास नहीं है, आपके दिल और दिमाग में बैठाने वाली क्लास है। तो आइए जुड़ते हैं काल की क्लास पर। किसकी साथियों? काल। काल क्या होता है मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। काल के तीन प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल के कितने प्रकार होते हैं मेरे साथी? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। सबसे पहले हमने जाना था कि काल क्या होता है। काल का ही दूसरा नाम मैंने साथी बताया था समय। क्या बताया था? समय। यानी कि काल को ही हम समय कहते हैं। और काल को हमने तीन भागों में बांट रखा था। काल को कितने भागों में बांटा था? तीन में। पहला हमने आपको कौन बताया था? वर्तमान काल। कौन सा मेरे साथी? वर्तमान काल। वर्तमान काल। और दूसरा हमारा मेरे साथी था भूतकाल। कौन सा था? भूतकाल। और तीसरा मेरे साथी कौन सा था? भविष्य काल। भविष्य काल। अब पहला तो हमने जाना था कि वर्तमान काल था, दूसरा भी हमने जाना कि भूतकाल है, तीसरा भी हमने जाना कि भविष्य काल है। अब हमें यह जानना है कि वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं। आप बताओगे? भैया हमें पता है 5 होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? भूतकाल के भी हमें पता है कि कितने होते हैं मेरे साथी? 6 होते हैं, जो कि हम आपको पहली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया था। भविष्य काल में कितने होते हैं? 3। यानी कि हम जाने थे वर्तमान काल में 5 प्रकार होते हैं, भूतकाल में 6 प्रकार होते हैं और भविष्य काल में 3 प्रकार होते हैं मेरे साथियों। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हम वर्तमान काल के पांचों प्रकार हमने बहुत ही संक्षेप में जाने थे। अब हम जानेंगे यानी कि भूतकाल। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला होता है सामान्य भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथी? सामान्य भूतकाल। यानी कि भूतकाल के हम पहले सीखेंगे। ठीक है। वर्तमान काल हम पढ़ चुके हैं मेरे साथी, अब भूतकाल जानेंगे। तो भूतकाल का पहला होता है सामान्य काल। कौन सा होता है मेरे साथी? सामान्य काल। दूसरा भाग होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा था? सामान्य भूतकाल। और दूसरा हमारा हो गया आसन्न भूतकाल। यानी कि आप जाने कि पहला तो सामान्य भूतकाल है और दूसरा हमारा आसन्न भूतकाल है, तीसरा हमारा पूर्ण भूतकाल है। कौन सा है मेरे साथी? तीसरा हमारा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और चौथा मेरे साथी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। यानी कि साथी आप समझे कि पहला हमने क्या बताया? सामान्य भूतकाल। और दूसरा हमने बताया आसन्न भूतकाल। तीसरा हमने बताया पूर्ण भूतकाल। चौथा हमने बताया अपूर्ण भूतकाल। और पांचवा हमने बताया संदिग्ध भूतकाल। कौन से मेरे साथी? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और सबसे आखिरी कौन सा होता है? बताइए मेरे साथी। कौन सा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार से मेरे साथियों हम समझे कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यानी कि हमारी क्लास में आपको, हमारी क्लास लेने का आपको एक ही फायदा होता है कि तुरंत की तुरंत याद होता है। यानी कि भूतकाल के हम कितने प्रकार समझे साथी? 6 प्रकार समझे। कौन कौन से? सामान्य काल, सामान्य भूतकाल हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया मेरे साथियों, हेतु हेतु मद काल हो गया, हेतु हेतु मद भूत काल हो गया। ठीक है साथी। अब हम समझेंगे इसी प्रकार से भविष्य काल भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में मेरे साथी? भविष्य काल भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। यानी कि सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल,
सॉरी सामान्य भविष्यकाल, क्योंकि हम अब भविष्य पढ़ रहे हैं ना कि भूतकाल। सामान्य भविष्यकाल पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारा होगा संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। यानी कि अभी हम भविष्यकाल के प्रकार जान रहे हैं। भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया सामान्य भविष्यकाल, दूसरा हो गया हमारा संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा हमारा होगा हेतु मध्य भविष्यकाल। कौन सा मेरे साथी? हेतु मध्य भविष्यकाल। यानी कि हम पहली क्लास में जान चुके थे कि वर्तमान काल के प्रकार 5 थे। हमने पांचों बहुत ही संक्षेप में जाने मेरे साथियों। आपको हमने बहुत ही संक्षेप में समझाए, इतनी संक्षेप में समझाई जितनी संक्षेप में समझाए जा सकते थे। और आपसे हम विश्वास भी दिलाते हैं, इतना हम डिटेल लेके चल रहे हैं हर एक चैप्टर को कि एक किताब में ढूंढ पाना मुश्किल है। आपको इस क्लास लेने के बाद कोई भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विश्वास दिलाते हैं, केवल हमारी क्लास से करिए। और हमारी सभी क्लासों के बाद बहुत अच्छे शानदार प्रैक्टिस सेट आ रही हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे, जिससे आपकी हिंदी को मजबूती 100% मिलेगी। ठीक है, तो हम जाने कि भूतकाल के कितने प्रकार थे मेरे साथी? 6 प्रकार थे, और भविष्यकाल के 3 प्रकार थे। अब हम समझते हैं भूतकाल का, यानी कि पहला भाग सामान्य काल। कौन सा मेरे साथी? भूतकाल का हम समझे। भूतकाल यानी कि सबसे पहले हम भूतकाल अब पढ़ेंगे, वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। भूतकाल क्या होता? यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय का बोध हो। ठीक है, क्या लिखेंगे साथी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। क्या हमने साथी लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो, यानी कि भूतकाल का मतलब ही होता है मेरे साथी बीता हुआ समय। जो समय हमारा बीत चुका है वो ही अपने आप में क्या होता है मेरे साथी? भूतकाल होता है। और भूतकाल की हम पहचान समझेंगे मेरे साथियों। भूतकाल की पहचान होती है, भूतकाल पहचानने के लिए हमें पता होता है, इसमें था थी थे आता है। क्या आता है मेरे साथी? था थी थे। यानी कि भूतकाल की हमें पहचान करनी हो तो उसका पता है, अंतिम जो शब्द होते हैं उसमें था थी थे लगा होता है। तो आप समझे कि बीते हुए समय को ही हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की पहचान होगी था थी थे। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे राम ने रावण को मारा था। उदाहरण के लिए मेरे साथी, हम अगर उदाहरण लेना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? उदाहरण, यहां पहला उदाहरण लिखेंगे मेरे साथियों। क्या लिखेंगे भाइयों? राम ने रावण को मारा था। अब आपने देखा, सबसे पहले तो हमें पता था कि राम ने रावण को मारा। ये वर्तमान की तो बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? यानी कि जो हमारा समय बीत चुका था, मारा था, यानी कि पहले की बात हो रही है मेरे साथियों। क्या कब की हो रही है? बीते हुए समय की बात हो रही है। तो आपने सबसे पहले तो आपने देखा कि था पहचान ही होती है भूतकाल की मेरे साथियों। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए हम और उदाहरण लेंगे। श्याम बाजार गया था। श्याम बाजार गया था। क्या बोला साथी हमने? श्याम बाजार गया था। यानी कि श्याम बाजार गया था, अब नहीं जाएगा। गया था पहले का काम, बीता हुआ काम। जब बीता हुआ काम आ जाए तो आपके दिमाग में बैठ चुका है भैया, वहां पे हमेशा भूतकाल होगा। कौन सा होगा? भूतकाल होगा। और भी उदाहरण अगर आप जानना चाहो हमें, आप बताइए कौन से उदाहरण होंगे। जैसे कि हम समझना चाहेंगे, राधिका कानपुर गई थी। कानपुर गई थी। क्या लिखा साथी? राधिका कानपुर गई थी। और भी उदाहरण हम लेंगे। रोहन
क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलता था, खेलता था। यानी कि साथी आप समझे कि श्याम बाजार गया था, राधिका कानपुर गई थी, रोहन क्रिकेट खेलता था। ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे वाक्य हैं जो समय बीत चुका हो, यानी ये सभी भूतकाल को दर्शा रहे हैं। भूतकाल का बोध करा रहे हैं मेरे साथी। किसका करा रहे हैं? भूतकाल का। अब हम जानते हैं कि भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का था। भूतकाल कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का था। पहला प्रकार हमारा कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथियों? सामान्य भूतकाल। अब हम समझते हैं, पहला प्रकार हमारा था सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल का क्या होता है मेरे साथी? आइए समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। कौन सा हो गया पहला? सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल होता क्या? जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, यानी कि बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, वहां सामान्य भूतकाल होता है। जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, कार्य होने का बोध हो, बोध हो, वहां पर हमेशा सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है मेरे साथी? सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है साथी? सामान्य भूतकाल होता है। आप क्या समझे कि सामान्य भूतकाल वह भूतकाल है जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है। जहां बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता हो, वहां पर कौन सा काल होता है मेरे साथियों? कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा? सामान्य भूतकाल। उदाहरण के लिए हमने समझा, जैसे वर्षा हुई, रोहन आया। क्या लिखेंगे उदाहरण के लिए? उदाहरण में लिखेंगे साथियों, वर्षा हुई, वर्षा हुई। यानी कि आप ये देखिए, वर्षा हुई ये बीते हुए समय को दर्शा रहा है। यानी कि जो समय बीत चुका, वर्षा हुई थी ना कि हो रही है। और जहां वर्षा हुई थी तो ये समय पुराने को दर्शा रहा है, बीत चुका है उसको दर्शा रहा है। तो साथियों वहां पर क्या है? सामान्य भूतकाल है। राम आया, सोहन आया, राधिका आई, ये सब किसके उदाहरण हैं? सामान्य ही तो है मेरे साथियों। किसके हैं? सामान्य के हैं। उसने कार्य किया, उसने खाना खा लिया, ये सब क्या है? उदाहरण इसी के तो हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उसने कार्य कर लिया, कार्य कर लिया, राधिका आई, राधिका आई, उसने कार्य कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझेंगे, मोहन ने खाना खा लिया, मोहन ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। अब आपने देखा कि सामान्य भूतकाल वह भूतकाल था जो हमें बीते हुए समय का बोध कराए। वहां पर क्या होता है? सामान्य भूतकाल। यानी कि आप समझे, ये सारे उदाहरण सामान्य भूतकाल के थे। और भी उदाहरण समझे हम। रमेश आकर सो गया, रमेश आकर सो गया, ये किसका उदाहरण है मेरे साथियों? ये हमेशा सामान्य भूतकाल में आएगा। किसमें? सामान्य भूतकाल में। तो आशा करते हैं मेरे साथियों को सामान्य भूतकाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा हमारा होता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का दूसरा उदाहरण है हमारा आसन्न भूतकाल। कौन सा है मेरे साथी? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अब हम ये समझेंगे कि आसन्न भूतकाल होता क्या है। कौन सा काल समझेंगे मेरे साथियों? अब समझेंगे कि हम आसन्न भूतकाल, यानी कि आसन्न का मतलब ही होता है निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? आसन्न का मतलब होता है निकट। निकट का मतलब होता है पास।
यानी कि जहां आसन्न शब्द आ जाए आप समझोगे मेरे साथियों वहां पर निकट की बात हो रही है। किसकी हो रही है साथियों? वहां निकट की बात। आसन का अर्थ ही है कि वो निकट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है साथी? निकट को। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले खत्म हुई हो, या क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो या खत्म हुई हो, तो हम क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी पूर्ण हुई हो, वहां पर आसन्न भूतकाल होता है मेरे प्यारों। कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है साथियों। कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल होता है। यानी कि आप समझे कि आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी पूरी हुई हो, यानी कि कुछ समय पहले ही पूरी हुई हो। जैसे मैं अभी खाकर उठा, मैं अभी पढ़कर आया हूं। उदाहरण के लिए मेरे साथियों, मेरे प्यारों, हम क्या लिखेंगे? मैं अभी पढ़कर आया हूं। क्या लिखेंगे? मैं अभी पढ़कर आया हूं। मैं अभी पढ़कर आया हूं। यह किसका उदाहरण है मेरे साथियों? आसन्न भूतकाल का। और भी उदाहरण लेंगे। राधिका अभी सोकर आई है। अभी सोकर आई है। क्या समझा मैंने साथी? कि आसन्न भूतकाल में हमेशा आपको यह ज्ञात होगा कि क्रिया अभी अभी अपने जस्ट पहले, यानी कि थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो। जब थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो तो वहां आसन्न भूतकाल होता है। जैसे रमेश अभी खाकर उठा है। उदाहरण के लिए हम और भी उदाहरण लेंगे। रमेश अभी खाकर उठा है। ये सभी किसको दर्शा रहे हैं मेरे साथियों? किसको दर्शा रहे हैं? ये आसन्न भूतकाल को। यानी कि हम समझे कि दूसरा भी हमने समझा भूतकाल का उदाहरण आसन्न भूतकाल होता है। अब हम तीसरा समझेंगे। कौन सा? तीसरा। यानी कि पहला आपने समझा, पहला आप पढ़ चुके सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल पढ़ चुके, और तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथी? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल होता है। तो आइए समझते हैं कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी कि जानेंगे कि पूर्ण भूतकाल है क्या। कौन सा समझेंगे? अब हम कौन सा समझ रहे हैं मेरे साथी? पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो, यानी कि इसमें हमेशा आपको महसूस होगा कि कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हो। क्या साथी? भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। यानी कि हमेशा पूर्ण भूतकाल में आपको महसूस होगा कि क्रिया अपने आप में पूरा कार्य कर चुकी है, कि वो पूर्ण हो चुकी हो। उदाहरण के लिए हम लेंगे, छात्र स्कूल गए थे। आपको पता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। छात्र स्कूल गए थे। मोहन विद्यालय गया था। राधिका ने खाना खाया था। ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल को दर्शा रहे। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था।
उदाहरण के लिए हम लिखेंगे साथी, उदाहरण के लिए लिखेंगे अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था। यानी कि आपने ये देखा कि क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया था। अब किया था, अभी नहीं, किया था, ये अपने आप में कार्य पूरा हो चुका है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे साथी और भी हम लेंगे, सोहन विद्यालय गया था। क्या साथी? सोहन विद्यालय गया था। राधिका कानपुर गई थी। क्या लिखेंगे साथी? राधिका कानपुर गई थी। यानी कि आप समझे मेरे साथियों, जहां कार्य पूर्ण हो जाए, क्रिया हमारी पूर्ण हो जाए, वहां पर हमेशा पूर्ण भूतकाल। जैसे हम लिखेंगे महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। सुमित्रा नंदन पंत ने कविताएं लिखी थी। तो उदाहरण के लिए हम और भी लिखेंगे यहां पर मेरे साथियों। क्या लिखेंगे? महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। अब आपने ये देखा होगा, ये सारे वाक्य ऐसे हैं कि जो आपको पूर्ण भूतकाल महसूस करा रहे हो। ये सभी कौन से हो जाएंगे साथी? काल के उदाहरण पूर्ण भूतकाल के। कौन से मेरे साथी? पूर्ण भूतकाल। कौन से मेरे साथी? पूर्ण भूतकाल। यानी कि आप सामान्य भूतकाल समझे, आसन्न भूतकाल समझे, पूर्ण भूतकाल समझे। अब हम चौथा समझेंगे अपूर्ण भूतकाल। कौन सा समझेंगे मेरे साथियों? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा समझेंगे? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अब हम ये जानेंगे कि अपूर्ण भूतकाल होता क्या है। कौन सा उदाहरण समझ रहे हैं? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया द्वारा कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध और कार्य जारी होने का बोध तो हो, लेकिन कार्य समाप्त ना हुआ हो, तो हम क्या लिखेंगे? क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य जारी हो। क्या समझे? क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य जारी हो, यानी कि कार्य समाप्त ना हुआ हो। जब कार्य समाप्त ना हुआ हो तो आप खुद में देख रहे हैं, अपूर्ण का मतलब ही है कि वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, क्रिया का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और जहां क्रिया का कार्य पूर्ण ना हो, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य जारी हो, भूतकाल में कार्य जारी हो। किसमें? भूतकाल में कार्य, जिसमें भूतकाल में कार्य जारी हो, यानी कि कार्य निरंतर चल रहा हो। उदाहरण के लिए लिखेंगे वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था, रोहन भाग रहा था, राधिका खा रही थी। यानी कि आपने देखा ये सब कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारों? क्या लिखेंगे? मोहन पढ़ रहा था। क्या लिखेंगे साथी? मोहन पढ़ रहा था। और भी उदाहरण लेंगे मेरे साथियों। राधिका भाग रही थी। और भी आप ये देखो, मोहन पढ़ रहा था, यानी कि वो पढ़ रहा है, भूतकाल में कार्य जारी है। और जहां भूतकाल में मेरे प्यारो कार्य जारी हो, तो वह क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। यानी कि कार्य जारी हो, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है साथी? अपूर्ण भूतकाल। जैसे बांसुरी बज रही थी। उदाहरण के लिए हम लेंगे साथी, बांसुरी बज रही थी।
गाय चारा खा रही थी। उदाहरण के लिए मेरे प्यारों हम क्या लिखेंगे? गाय चारा खा रही थी, खा रही थी, खा रही थी। और भी उदाहरण लिखेंगे। सर पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। क्या लिखेंगे साथी? बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। यानी कि आप समझे, जहां कार्य निरंतर होता है, अपूर्ण भूतकाल में हमेशा कार्य निरंतर चलता रहता है, जारी रहता है। और जहां कार्य निरंतर हो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है प्यारों? अपूर्ण भूतकाल। अब हम समझेंगे संदिग्ध भूतकाल। कौन सा मेरे साथी? पांचवा हम समझेंगे संदिग्ध भूतकाल। पांचवा हमारा होगा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है? आपने देखा कि संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह, हमेशा संदेह की स्थिति पैदा करता है। क्या होता है साथी? संदेह। संदिग्ध का मतलब ही आपने जाना कि संदेह होता है। भूतकाल की जिस क्रिया से, भूतकाल की जिस क्रिया से, यानी कि जिस क्रिया से संदेह प्राप्त हो भूतकाल में, क्या समझेंगे? जिस क्रिया से, जिस क्रिया से, क्रिया से भूतकाल समय में, यानी कि बीता हुआ समय में, समय में संदेह प्राप्त हो, संदेह, संदेह का बोध हो, संदेह का बोध हो, बोध हो, वहां पर हमेशा, वहां पर हमेशा क्या होता है मेरे साथी? संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा मेरे साथी? संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है जहां संदेह की स्थिति हो, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में जहां संदिग्ध की स्थिति होगी, यानी कि संदिग्ध का मतलब ही है मेरे साथी संदेह। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा। क्या? मैंने वही सामान रखा होगा, यानी कि मुझे संदेह है पिताजी कुछ लाए होंगे। अब ये पता नहीं है क्या लाए होंगे, लेकिन मुझे संदेह की स्थिति तो दर्शा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे उदाहरण के लिए मेरे साथियों? मैंने, उदाहरण के लिए लिखेंगे मैंने, मैंने वही सामान रखा होगा, सामान रखा होगा, रखा होगा। बाहर कोई खड़ा होगा। क्या लिखेंगे से साथी? बाहर कोई खड़ा होगा, खड़ा होगा। ये किसको दर्शा रहा है? आपने देखा संदेह की स्थिति में कोई खड़ा है, पता नहीं कोई खड़ा है, आपने कहा भैया जाओ गेट पर कोई खड़ा है। अब हमने सोचा कोई व्यक्ति खड़ा है, देखा जाके तो डॉगी जी खड़े हैं। ये क्या है? एक संदेह ही तो है, जहां हमें निश्चित ही ना हो, क्या निश्चित ही ना हो, एक संदेह की स्थिति पैदा करता हो, वहां संदिग्ध भूतकाल हो। कौन सा मेरे साथी? संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखेंगे मैच शुरू हो चुका होगा। क्या लिखेंगे? मैच शुरू हो चुका होगा। और भी उदाहरण लेंगे हम। मैच शुरू, मैच शुरू हो चुका होगा, चुका होगा। सचिन खेल रहा होगा। क्या लिखेंगे साथी? सचिन खेल रहा होगा, सचिन खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। आपने देखा कि ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं कि संदेह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और जहां संदेह की स्थिति पैदा करें मेरे साथियों, वहां पर हमेशा संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध भूतकाल। अब हम समझेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा समझेंगे मेरे प्यारे साथियों? हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी कि आखिरी हमारा भूतकाल है हेतु हेतु
हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा है मेरे साथी? हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है, आइए समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कौन सा मेरे साथी? हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा समझे? हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया भूतकाल में नहीं हुई। यानी कि आपसे हमने क्या बोला? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में नहीं हुई। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में नहीं हुई है, तो वहां हमेशा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो हम लिखेंगे क्रिया से हमेशा यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में ना हुई हो, यानी कि क्रिया हुई तो भूतकाल में होगी, लेकिन आपको महसूस ये होगा कि क्रिया भूतकाल की नहीं है। और जब क्रिया भूतकाल की महसूस ही ना हो, तो वहां पर मेरे प्यारों कौन सा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा मेरे साथी? हेतु हेतु मद भूतकाल। इसके उदाहरण के लिए हम समझेंगे, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती, इसमें आपने देखा कि एक कार्य जारी रहता है, एक कार्य खत्म हो रहा, दूसरा जारी रहता है। यदि बारिश हुई होती तो सूखा ना पड़ता। या उदाहरण के लिए हम क्या लिखेंगे? यदि बारिश हुई होती तो सूखा ना पड़ता। आपने देखा कि यह महसूस हो रहा है कि यह क्रिया भूतकाल में ना हुई हो। उदाहरण के लिए लिखेंगे, मोहन भागा होता तो जरूर जीतता। और भी उदाहरण लिखेंगे, रौनक पड़ा होता। क्या लिखेंगे साथी? रौनक पड़ा होता तो जरूर सफल होता। क्या लिखेंगे साथी? रौनक पड़ा होता तो जरूर सफल होता। यानी कि दोस्तों मेरे, आप समझे होंगे कि इसमें कार्य जारी रहता है, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य जारी रहता है। यानी कि आपसे हम कहना चाहेंगे, आपको यह महसूस होगा कि क्रिया भी भूतकाल में समाप्त ही नहीं हुई है। मैं घर पर होता तो चोरी ना होती। उदाहरण क्या है? मैं घर पर होता तो चोरी ना होती। और भी लिख लो, आप लिखना चाहो तो, मैं घर पर होता तो चोरी ना होती। मैं घर पर होता तो चोरी ना होती। यही इसी के साथ हमारा भूतकाल बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही विस्तार रूप से समाप्त होता है। अब हम समझेंगे कि भविष्यकाल कौन सा मेरे साथी? अब हम हेडिंग डालेंगे, बहुत सुंदर सी हेडिंग डालेंगे, भविष्यकाल। क्या डालेंगे साथी? भविष्यकाल। अब ये जानेंगे कि भविष्यकाल क्या होता है। यानी कि हम वर्तमान काल पढ़ चुके हैं, भूतकाल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे भविष्यकाल। क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों? भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? भविष्यकाल का मतलब ही होता है आने वाला समय। भविष्यकाल का मतलब क्या होता है मेरे साथी? आने वाला समय। आने वाला समय। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि यह समय आने वाला हो। क्या साथी? भविष्य में होने वाली क्रिया। भविष्यकाल का मतलब है आने वाला समय। तो यहां लिखेंगे, भविष्यकाल का अर्थ है
भविष्य काल का अर्थ है, भविष्य काल का अर्थ है भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया, यानी कि जो क्रिया भविष्य में होगी, होने वाली क्रिया। उदाहरण के लिए लिखेंगे मेरे साथियों, क्या लिखेंगे? मोहन कल बाजार जाएगा। अब कल तो होता नहीं, वो भविष्य की बात कर रहा है। मोहन विद्यालय जाएगा, मोहन कानपुर जाएगा, राधिका किताब पढ़ेगी। अब हमें ये थोड़ी पता है कब पढ़ेगी। क्या लिखेंगे? नेहा गाना गाएगी। उदाहरण के लिए मेरे प्यारों हम क्या लिखेंगे? नेहा गाना गाएगी, नेहा गाना गाएगी, गाएगी, नेहा गाना गाएगी। आपने देखा कि भविष्य की बात हो रही है तो भविष्यकाल हो गया। कौन सा हो गया मेरे साथी? भविष्यकाल हो गया। और आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि भविष्यकाल भी 3 प्रकार का होता है। यानी कि वर्तमान काल भी जाना था आपने 5 प्रकार से, भूतकाल भी जाना आपने 6 प्रकार से। अब हम समझते हैं भविष्यकाल। अब 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं? यानी कि मेरे साथी 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। कौन सा होता है? पहला होगा सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होगा हमारा मेरे प्यारों संभाव्य भूतकाल। कौन सा होगा? संभाव्य भूतकाल, यानी कि भविष्यकाल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा? संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा हमारा होता है हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। कौन सा मेरे साथी? हेतु हेतु मद भविष्यकाल। यानी कि पहला तो होता हमारा सामान्य भविष्यकाल, दूसरा हमारा होता है संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा हमारा होता है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे सामान्य भविष्यकाल। क्या लिखेंगे साथियों? सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। क्या हेडिंग डाली मेरे साथियों? सामान्य भविष्यकाल। अब हम जानेंगे कि सामान्य भविष्यकाल होता क्या है। पहला तो हम जाने कि सामान्य भविष्यकाल उदाहरण, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अब हम जानेंगे कि सामान्य भविष्यकाल क्या है। आपने ये तो बता दिया भैया कि इस भविष्यकाल का अर्थ ही होता है कि वो समय बीत आने वाला हो, यानी कि आने वाले समय में क्रिया के आने वाले समय में जो बात होती है, जो क्रिया होगी, वो भविष्यकाल है। अब हम समझेंगे कि पहला उदाहरण, पहला प्रकार हमारा है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या होता? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की बात हो। क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से उसके भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, होने का सामान्य बोध हो। क्या मेरे साथी? सामान्य बोध। क्या समझे? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, वहां पर हमेशा क्या होगी? सामान्य भविष्यकाल। कौन सा होगा? सामान्य भविष्यकाल। जैसे उदाहरण के लिए हम बोले कल तापमान अधिक होगा, सामान्य ही तो है, कल तापमान अधिक होगा, कल बारिश होगी। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे मेरे प्यारों? कल, उदाहरण के लिए लिखेंगे कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, अधिक होगा। ये क्या है? सामान्य भविष्यकाल है। कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। और भी उदाहरण समझेंगे। रोहन विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा, यानी कि आपको पता है ये भविष्य की बात कर रहा है। कौन से भविष्य की? सामान्य भविष्यकाल की। यानी कि कल तापमान अधिक होगा,
होगा, भविष्य की बात कर रहा है। कल विद्यालय बंद रहेगा, मोहन विद्यालय जाएगा। तो हम उदाहरण के लिए मेरे प्यारों क्या लिखेंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। मोहन कल कानपुर जाएगा। और भी उदाहरण हम लेना चाहे मेरे साथियों तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोहन कल विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा। ये सब किसके उदाहरण है मेरे प्यारों, किसके हैं, सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। किसके, सामान्य भविष्यकाल। अब हम समझते हैं संभाव्य भविष्यकाल। कौन सा मेरे प्यारे साथियों, संभाव्य भविष्यकाल। आइए उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अब हम जानेंगे कि संभाव्य भविष्यकाल होता क्या है। अभी हमने सामान्य भविष्यकाल समझा था, अब हम समझेंगे संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है मेरे प्यारे। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संभावना होने वाले समय में होगी। संभाव्य का मतलब ही है संभावना। क्या है मेरे साथी, संभावना। तो उदाहरण परिभाषा इसकी समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का भविष्य काल में होने की संभावना हो, भविष्य काल में होने की संभावना हो। यानी कि मेरे प्यारों आप समझे कि भविष्य काल में जहां संभावना हो, संभाव्य का मतलब ही होता है संभावना। क्या होता है मेरे साथी, संभावना। यानी कि भविष्य काल में जहां क्रिया की संभावना हो तो वहां संभाव्य भविष्य काल होगा मेरे प्यारों। कौन सा होगा, संभाव्य भविष्य काल। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्याम कल बाजार जाएगा। यानी कि संभावना है वो जाएगा कि नहीं जाएगा। श्याम कल बाजार जाएगा। उदाहरण के लिए लिखेंगे शायद, यानी कि संभावना को दर्शाए। तो उदाहरण के लिए यहां लिखेंगे साथी, शायद श्याम बाजार जाएगा, श्याम बाजार जाएगा। आपने मेरे साथी समझा कि जहां संभाव्य की बात हो वहां संभावना होती है। अब शायद श्याम बाजार जाएगा, मुझे पता तो नहीं है कि वो बाजार जाएगा, लेकिन एक मेरे साथी एक क्या संभावना जिंदा है, संभावना जिंदा है कि शायद वो बाजार जाएगा। और जहां संभावना हो भविष्य की वहां क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है प्यारो। कौन सा होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। और भी उदाहरण हम लेना चाहें, शायद प्रिया विद्यालय जाएगी, विद्यालय जाएगी। शायद प्रिया विद्यालय जाएगी, शायद प्रिया विद्यालय जाएगी, इसमें क्या है, एक संभावना ही तो है। जैसे हमने बोला परीक्षा में शायद मुझे अधिक अंक मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए हम लिखेंगे मेरे साथियों, क्या लिखेंगे, परीक्षा में शायद मुझे अधिक अंक मिलेंगे। क्या साथी, परीक्षा में शायद मुझे अधिक अंक मिलेंगे, यानी कि जहां संभावना ही हो, भविष्य की संभावना हो मेरे प्यारों, वहां पर हमेशा संभाव्य भविष्यकाल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। और अब हम भविष्यकाल का अंतिम प्रकार समझेंगे, हेतु मद भविष्यकाल। क्या समझेंगे मेरे साथी, हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद
हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या होता है साथी? आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। हेतु हेतु भविष्य काल, ये किसका उदाहरण है? ये भविष्य काल का अंतिम उदाहरण है। यानी कि भविष्य काल तीन प्रकार का था, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अंतिम हमारा है हेतु हेतु मत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य पूरा होने, क्रिया के जिस रूप से आपको यह महसूस हो कि एक कार्य पूरा हो गया, दूसरा कार्य जारी हो। यानी कि हम क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से यह ज्ञात हो, यह ज्ञात हो कि एक कार्य ज्ञात हो, कि एक कार्य, एक कार्य समाप्त होने के बाद, समाप्त होने के बाद, होने के बाद क्रिया दूसरे कार्य पर निर्भर हो, क्रिया दूसरे कार्य पर निर्भर हो, कार्य पर निर्भर हो। क्या मेरे साथियों? दूसरे कार्य पर निर्भर हो। वहां हमेशा क्या होता है प्यारे? हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। क्या होता है? हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। कब होता है? जब आपको यह महसूस हो कि क्रिया भविष्य काल में एक तो हो चुकी है, दूसरी क्रिया है उस पर क्रिया महसूस हो, यानी कि दूसरे पर पहले कार्य हो चुका हो, दूसरे कार्य पर क्रिया निर्भर हो, तो वहां क्या होता है? हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे आप गाएं तो मैं नाचूं, आप हंसे तो हम रोएं, ये क्या? हेतु हेतु मत। आपको लगेगा कि एक कार्य तो हो चुका है, दूसरे कार्य पर क्रिया हमारी निर्भर है। क्या लिखेंगे? आप गाएं तो मैं नाचूं। उदाहरण के लिए लिखेंगे मेरे प्यारो, आप गाएं, आप गाएं, आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाएं तो मैं नाचूं, नाचूं। और भी उदाहरण लेंगे मेरे प्यारो, तुम हंसो, तुम हंसो तो मैं रोऊं, तो मैं रोऊं, तुम हंसो तो मैं रोऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। ये क्या है? वह हंसे तो मैं रोऊं। और भी उदाहरण हम लेंगे मेरे साथी, क्या लेंगे? आइए बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तुम हंसो तो मैं रोऊं, तुम कमाओ तो मैं खाऊं। क्या मेरे साथी? तुम कमाओ, कमाओ तो मैं खाऊं, मैं खाऊं। यानी कि तुम कमाओ तो मैं खाऊं। आपको पता है कि एक कार्य हो चुका है, तुम खाओ तो मैं कमाऊं, दूसरे कार्य पर क्रिया निर्भर हो। और जहां दूसरे कार्य पर क्रिया निर्भर होती है मेरे साथियों भविष्य काल में, तो वहां क्या होता है? हेतु हेतु मत भविष्य काल। इसी प्रकार से हमारा अध्याय काल संपूर्ण तरीके से समाप्त होता है। और हम सभी साथियों से आशा करते हैं कि आप हमारी सभी क्लासों पर अपना सहयोग बनाए रखें। और आपसे हम एक विश्वास करते हैं, हिंदी आपको बटे अपॉन बटे, यानी कि बटे आएंगे, नंबर आपके बटे में आएंगे। जितने का पूर्णांक होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक ही आएंगे आपके। और विश्वास है आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।